बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर देंगे चकवाल से। कस्बा मोना के करीब ट्रक और वैन की टक्कर हुई है, 5 अफराद इसमें जान बहक हो गए हैं। ट्रैफिक हादसा पेश आया है चकवाल में कस्बा मोना के करीब। इस हादसे में 11 अफराद जख्मी हुए हैं जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे का शिकार वैन में एक ही खानदान के अफराद सवार थे। अभी आपको खबर दें, बरतानवी हुकाम ने लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर पीआईए के 13 अफराद पर मुश्तमिल अमले को हिरासत में ले लिया है और आपको बताएं कि कई घंटे पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। पीआईए के अमले को पासपोर्ट वापस नहीं किए गए, बरतानवी पुलिस का यह बताना है और जराए के मुताबिक अमले के फिंगरप्रिंट्स भी लिए गए हैं। बरतानवी पुलिस कहती है अमले को खुफिया मालूमात पर हिरासत में लिया गया। बरतानवी एयरपोर्ट हुकाम ने पीआईए की लाहौर जाने वाली परवाज PK 758 को भी तलाशी के बाद क्लियर करार देकर नए अमले के साथ रवाना किया और पीआईए जराए ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि अमले के पासपोर्ट आज वापस कर दिए जाएंगे। पीआईए जराए के मुताबिक तलाशी के दौरान कुछ नहीं मिला था और अमले के साथ नारवा सलूक पर एहतजाज भी किया जाएगा पीआईए की जानिब से। पीआईए की परवाज PK 758 इस्लामाबाद से लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंची तो 13 अरकान पर मुश्तमिल परवाज के अमले को हिरासत में ले लिया गया। बरतानवी पुलिस के मुताबिक अमले को खुफिया तलब पर हिरासत में लिया गया। तफ्तीश के दौरान पीआईए के अमले के पासपोर्ट भी कब्जे में लेने के साथ साथ उनके फिंगरप्रिंट्स भी लिए गए। इस दौरान परवाज को नए अमले के साथ रवाना कर दिया गया। कई घंटे तफ्तीश के बाद पीआईए के अमले को भी जाने की इजाजत दे दी गई, तहम इनके पासपोर्ट्स कल दिए जाएंगे। दूसरी जानिब पीआईए जराए का कहना है कि अमले के साथ नारवा सलूक पर एहतजाज किया जाएगा। इस खबर से मुतालिक हम आपको मुसलसल अपडेट करते रहेंगे और अभी आपको खबर दें कराची से, जिसके इलाके मंगोपीर से एक बच्ची की तशद्दुज़दा लाश मिली है। दूसरी जानिब पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां करते हुए 11 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि नामालूम अफराद की फायरिंग और अंधी गोली लगने से 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। कराची के इलाके मंगोपीर नूर मोहम्मद गोश में खाली प्लाट से 6 साला सिद्रा की लाश मिली। पुलिस के मुताबिक बच्ची शाम से लापता थी। बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। मौत की हतमी वजह जानने के लिए लाश को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब पुलिस के मुताबिक शरीफाबाद में लूटमार करने वाले 2 डाकू हमजा और नोमान मकसूद को पुलिस ने गिरफ्तार करके असलहा और लूटा हुआ सामान बरामद कर लिया। औरंगी टाउन पाकिस्तान बाजार में स्नैप चेकिंग के दौरान पुलिस ने 4 मुलजिमान समीर, अमान, मोहम्मद जमील और शराफत अली को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। बल्दिया टाउन सब डिवीज़न पुलिस ने इताद टाउन और बल्दिया में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मनशियात फरोश और रेजिडेंट एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। अजीज भट्टी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आदि मुजरिम अब्दुल सत्तार को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 21 में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 25 साला इमरान जख्मी और कीमाड़ी केपीटी गेट के करीब नामालूम सिंध से आने वाली गोली लगने से 30 साला नौजवान जख्मी हो गया। कैमरामैन सैयद नासिर अली के साथ कमर अली मस्तोई, जियो न्यूज़ कराची। टोबा टेक सिंह से खबर दे आपको, 326 गांव बे में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सर्च ऑपरेशन किया है और इस ऑपरेशन में 35 घरों की तलाशी ली गई है। 48 अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक भी की गई है। टोबा टेक सिंह में यह ऑपरेशन किया गया है। उधर मंडी बहाउद्दीन में पुलिस और CTD ने सर्च ऑपरेशन किया और इस दौरान पुलिस के मुताबिक 20 अफराद को हिरासत में लिया गया। जेरे हिरासत अफराद को बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद रिहा कर दिया गया। पुलिस का बताना है कि मंडी बहाउद्दीन में पुलिस और CTD ने सर्च ऑपरेशन करते हुए 20 अफराद को हिरासत में लिया है। अभी आपको खबर दें, कराची से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी है। हड़ताल की वजह से बंदरगाहें कंटेनर से भर गई हैं। शिपिंग जराए के मुताबिक हड़ताल की वजह से कई जहाजों का बंदरगाह में दाखिला बंद है। तर्जुमान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक गवर्नर सिंध गुड्स ट्रांसपोर्टर्स से मुलाकात करेंगे, जबकि रहनुमा टैंकर्स एसोसिएशन का कहना है कि ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे भी गवर्नर से मिलेंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जो आज भी जारी है और शिपिंग जराए कहते हैं कि हड़ताल की वजह से बंदरगाहें कंटेनर्स से भर गई हैं। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 9वें रोज में दाखिल, मुल्क की तिजारत को शदीद झटका।
ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के बायस कराची पोर्ट के टर्मिनलों पर मजीद कंटेनर उतारने की जगह खत्म हो गई। KICD ने शिपिंग लाइन्स को खत लिख दिया जिसमें कहा गया है कि शिपिंग लाइन्स टर्मिनल्स पर न आए। दूसरी तरफ बंदरगाहों पर फंसे हजारों कंटेनर्स पर जुर्माना भी आयद होना शुरू हो गया है, जबकि अदालत के हुक्म पर बनने वाली मेयर कराची की सरबराही में कमेटी ने सिफारिशात मुरतब कर ली हैं, ताहम इसकी समाअत 20 मई को होगी। दूसरी जानिब DIG ट्रैफिक के मुताबिक ट्रांसपोर्टर्स के मुतालबात गैर जरूरी हैं क्योंकि अब भी शहर के सनती इलाकों का रास्ता खुला है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की उभरती मईशतों के इंडेक्स में दोबारा शमूलियत से मुतालिक अपडेट्स हैं कि पाकिस्तान 9 साल बाद MSCI की उभरती मईशतों के इंडेक्स में शामिल हो गया है। मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल इंडेक्स सरमायाकारों को आलमी सतह पर रहनुमाई देता है। पाकिस्तान इब्तदाई फ्रंटियर मार्केट से निकलकर उभरती मईशत के इंडेक्स में शामिल। रवा माली साल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में 14,000 पॉइंट से ज्यादा इजाफा हुआ है और अच्छी कारकर्दगी के बायस MSCI ने पाकिस्तानी हिस्सों बाजार का दर्जा बेहतर कर दिया है। इसी सिलसिले में तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, ये बताइएगा कि MSCI में शमूलियत से स्टॉक मार्केट को क्या फायदा होगा? जी, जैसा कि हमने गुज़िश्ता रोज ही देखा था, जबकि इसमें मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल में जब पाकिस्तान शामिल होने जा रहा था उससे कबल ही कल 800 पॉइंट का इजाफा देखा गया था, लेकिन ताहम थोड़ा सा रिकवर हुआ था, लेकिन मार्केट में मुस्बत रुझान देखा जा रहा था। लेकिन सबसे अहम बात यह है मॉर्गन स्टैनले में जो अपग्रेड किया है पाकिस्तान को, उसमें जो है पूरी दुनिया का देखा जाए तो 57 नई सिक्योरिटीज शामिल किए गए हैं। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को फ्रंटियर मार्केट से अपग्रेड करके जो है अब इमर्जिंग मार्केट में शामिल कर लिया गया है और पाकिस्तान का पूरा इंडेक्स जो है फुल कवरेज है MSCI प्रोवेंशियल पाकिस्तान इंडेक्स में, और जो कि 1 जून से जो इंटरनेशनल मार्केट में जब मॉर्गन स्टैनले में शामिल हो गया तो इसमें वो ट्रेड कर सकेंगे, यानी कि जो पाकिस्तानी हिस्से हैं उसके अंदर कारोबार हो सकेगा। ये तकरीबन 9,500 अरब डॉलर की MSCI इमर्जिंग मार्केट है जिसमें पूरी दुनिया के लोग इसमें कारोबार कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे पाकिस्तान शामिल होने से इसमें बहुत बड़े मौका मिलेगा जिसमें सरमायाकारी भी होगी। MSCI पाकिस्तान इंडेक्स में 11 नई जो है दर्जाबंदी में शामिल किए गए हैं स्टॉक्स, और इसमें जो है 6 जो है जो शेयर्स हैं वो निकाले गए हैं, जिससे पाकिस्तान में स्मॉल कैप में बड़ा रसाई मिली है। जिसे अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में देखें, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मार्केट में जो इन MSCI की वजह से 14,000 पॉइंट इजाफा हुआ है, जो मार्केट में अब मजीद तेजी देखी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ हमें अपडेट करने के लिए। रमजान की आमद है और कराची में ग्रीन लाइन मंसूबा सुस्त रवि का शिकार है। ग्रीन लाइन मंसूबे की गुजरगाह पर तजावुजात कायम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। तफसीलात से आगाह करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे कसीम सईद। ये रोड जो आप मेरे में देख रहे हैं ये गुरु मंदिर से पटेल पाड़ा की तरफ आ रहा है। कराची में ट्रैफिक के मसाइल जूं के तू हैं। ये रोड इसलिए भी खासा डिस्टर्ब रहता है क्योंकि यहाँ पर ग्रीन लाइन मंसूबे पर तामीराती काम चल रहा है। रमज़ान की आमद है, 2 हफ्ते बाद रमज़ान जो है वो शुरू हो जाएंगे। रमज़ान में भी खासी शिकायत आती है कि ट्रैफिक जैम है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ास तौर से जो शाम के औकात होते हैं उन आवर्स में जो है वो ट्रैफिक बहुत जाम होता है। आप मेरे रकब में देख सकते हैं कि ये वो तामीराती मंसूबा है जिसको ग्रीन लाइन का नाम दिया गया है और इसका काम अभी तक मुकम्मल नहीं किया गया। काम सुस्त रवि का शिकार है। न सिर्फ ये काम सुस्त रवि का शिकार है बल्कि इसके अतराफ में जो रोड्स हैं उनकी हालत भी इस वक्त कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, उनमें भी जो है वो गड्ढे पड़ गए हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल है। साथ ही साथ इस तामीराती काम से एक और माफिया है जिसने फ़ायदा उठाया है। इसके अतराफ में इसके नीचे कचरा कुंडी बना दी गई है, आगे ब्लॉक्स रख दिए गए हैं जिसकी वजह से रोड जो है वो बहुत ज़्यादा सुकड़ गए हैं। एक तरफ तो यहाँ पर कचरा फेंका जा रहा है जबकि दूसरी जानिब मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन अल्ताफ हसन दिखाएं कि यहाँ पर रक्षों के अड्डे बना दिए गए हैं, गाड़ियों के अड्डे बना दिए गए हैं। इस जगह को लेकर यहाँ पर पहले खुला रोड होता था, 3 गाड़ियाँ एक साथ यहाँ पर चल सकती थी, लेकिन अब गुंजाइश सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि एक गाड़ी ही एक वक्त में निकल सकती है। शहरियों ने जियो न्यूज़ से बातचीत करते हुए ये भी मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द उन्हें कम से कम रमज़ान के लिए कोई ऐसा ट्रैफिक प्लान दिया जाए ताकि उनके औकात जो है वो मुतासर ना हो और उन्हें परेशानी का रोज़े की हालत में सामना ना करना पड़े। जी अभी आपको राजनपुर से खबर दें, कोहे सुलेमान पर गुज़श्ता रात बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। फ्लड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक नाला छाछड़ से 12,000 क्यूसिक सैलाबी रेला गुजर रहा है। इसके अलावा नाला दरा काई सुल्तान से 4,000 क्यूसिक सैलाबी रेला गुजर रहा है।
और अब कुछ बात करते हैं लाहौर के मौसम की। लाहौर और गिरदोनवा में रात गए बूंदाबांदी के बाद हल्की बारिश और ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया है। लाहौर और गिरदोनवा में रात गए गहरे बादल छा गए थे और गरज चमक के साथ पहले बूंदाबांदी हुई और फिर बारिश हो गई। इसके साथ साथ तेज ठंडी हवाएं भी चलने लगी, जिससे कई दिनों से जारी गर्मी का जो जोर था वो लाहौर में टूट चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ठंडी हवाओं और बूंदाबांदी का सिलसिला आज शाम तक जारी रह सकता है। उधर बारिश के बायस लाहौर में लेस्को के 130 फीडर स्ट्रिप कर गए, जिससे मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। लाहौर में रात को होने वाली हल्की बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, मौसम कैसा है, ये जानेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नवीन अली से। नवीन बताएगा, लाहौर में गुज़श्ता रात बारिश हुई, अब मौसम कैसा है, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ शाम से ही जो है लाहौर में गहरे बादल छा गए थे। बहुत तेज़ धूप थी कल, लेकिन शाम के वक्त जो है मौसम बेहतर हुआ, गहरे बादल छाए, उसके बाद हवाओं का सिलसिला भी शुरू हुआ और रात गए जो है बादल बरसे। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश हुई और अभी भी सूरत हाल ये है कि सुबह सुबह जब मैं उठी हूँ तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और अभी भी जो है लाहौर में गहरे बादल वैसे के वैसे ही हैं। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, बूंदाबांदी भी हो रही है और मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और काफ़ी दिनों के बाद सुबह का मौसम इस तरह का देखने में आया, क्योंकि सुबह ही सुबह बहुत तेज़ धूप और बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा है, कदरे बेहतर है, गर्मी बिल्कुल नहीं है। लाहौर ये जो है इस मौसम को वैसे ही इंजॉय करते हैं जैसा उनका अंदाज है, वॉक कर रहे हैं और वॉक को इंजॉय करके कर रहे हैं। अगर मैं आपको आइंदा पेशन गोई की बात करने के लिए खेल के मैदान से खबर दें आपको, कौमी क्रिकेट टीम के 7 खिलाड़ी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए लाहौर से लंदन रवाना हो गए हैं। पाकिस्तान 4 जून को पहला मैच रिवायती हरीफ भारत के साथ खेलेगा। आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए लाहौर से लंदन जाने वाले खिलाड़ियों में उमर अकमल, शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज, फखर जमान, इमाद वसीम, जुनेद खान और फहीम अशरफ शामिल हैं। 8वें खिलाड़ी अहमद शहजाद 18 मई को लंदन जाएंगे। कप्तान सरफराज अहमद समेत 8 खिलाड़ी वेस्ट इंडीज से इंग्लैंड पहुंचेंगे। पाकिस्तान 4 जून को अपना पहला मैच रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगा। 7 जून को जनूबी अफ्रीका और 12 जून को श्रीलंका के साथ लीग मैच होगा। इससे कबल 27 मई को बांग्लादेश और 28 मई को ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रैक्टिस मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान में रेसलिंग के मुकाबलों में शिरकत के लिए 19 गैर मुल्की रेसलर्स कराची पहुंच चुके हैं। ये खिलाड़ी कल कराची में प्रोफेशनल रेसलिंग के मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। गैर मुल्की रेसलर्स सिंगल्स, टैग टीम, रॉयल रंबल और खवातीन के मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान में प्रो रेसलिंग एंटरटेनमेंट के मुकाबलों में शिरकत के लिए दुनिया भर से 19 रेसलर्स कराची पहुंच गए हैं। कराची में कल इंटरनेशनल रेसलिंग का रंगारंग मेला सजेगा, जिसमें गैर मुल्की खवातीन रेसलर्स भी एक्शन में नजर आएंगी। इसी पर रिपोर्ट करेंगे फैजान लाखानी। पाकिस्तान में रेसलिंग के फैंस को भरपूर तफरीह फराहम करने का इरादा लिए मुख्तलिफ मुल्कों के 19 रेसलर्स कराची पहुंच गए। ये रेसलर्स कल अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे, जिसके बाद ये लाहौर और इस्लामाबाद में भी एक्शन में होंगे। रेसलर्स टाइनी आयरन और वेड बैरेट पाकिस्तानी मद्दाहों को भरपूर एंटरटेनमेंट फराहम करने के लिए तैयार हैं। Zindabad all day, every day, bro. Tiny Iron Town, bro. It's going to be incredible. We've got some of the best wrestlers on the planet here in Pakistan for PWE. We're going to be in Lahore and Islamabad as well as here. So, yeah, come along to the shows. You're going to have a great time. प्रोफेशनल रेसलिंग सर्किट में शामिल वाहिद पाकिस्तानी बादशाह पहलवान खान का कहना है कि पाकिस्तान में रेसलिंग मुकाबले होने पर वो काफी खुश हैं। जी, ये पहली बार पाकिस्तान में प्रो रेसलिंग आ रही है और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा मकसद पूरा होने जा रहा है कि प्रो रेसलिंग में इस मुल्क में लाऊं। इवेंट में खवातीन रेसलर्स भी एक्शन में होंगी, जिसके लिए 4 खवातीन रेसलर्स पाकिस्तान आई हैं। मुंतजमीन का कहना है कि पाकिस्तान में प्रोफेशनल रेसलिंग का मुकाबला मुल्क में रेसलिंग की तरक्की की जानिब अहम कदम है। पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छी और खुशखबरी की बात है कि जिन रेसलर्स का नाम लिया जाता था और सोच भी नहीं सकते थे कि वो हमारे कंट्री में आएंगे
और आज आप देख सकते हैं कि वो सारे हमारी कंट्री में आ चुके हैं। कराची में 17 मई को जोर आजमाई के बाद ये रेसलर्स 19 मई को लाहौर और फिर 21 मई को इस्लामाबाद में अपने टैलेंट का मुजाहरा करेंगे। फैजान लाखानी, जियो न्यूज। जैसे कि बुलेटिन के शुरू में हमने आपको अपडेट किया था, लंदन में अमले को हिरासत में लिए जाने की वजूहात मालूम की जा रही थी। तर्जुमान PIA ने कहा था कि हम वजूहात जानने की कोशिश कर रहे हैं और तर्जुमान PIA के मुताबिक PIA मालूमात मिलने के बाद मौक़िफ़ देगी। आपको बताएं कि तर्जुमान का यह भी कहना है कि PIA का अमला इतवार को परवाज 785 ऑपरेट करके लंदन पहुंचा। परवाज के पायलट हामिद गुरदेजी थे। तर्जुमान PIA मशहूद ताजवर का यह बताना है, हीथ्रो एयरपोर्ट पर पुलिस ने पायलट समेत अमले के 13 अफराद को हिरासत में लिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक PIA के जेरे हिरासत अमले को रिहा कर दिया गया है और PIA अमले को होटल जाने की इजाजत भी दे दी गई है। तर्जुमान PIA के मुताबिक PIA के जेर हिरासत अमले को रिहा कर दिया गया है और PIA अमले को होटल जाने की इजाजत दे दी गई है। मजीद जानते हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन से। तारिक, PIA का गुज़िश्ता रात वाक़े के वक्त मुताल्लिक क्या कहना है आप? जी, जिस तरह बताया आपने, ये PIA की फ्लाइट थी जो कि इतवार को इस्लामाबाद से लंदन पहुंची थी और इसका फ्लाइट नंबर PK 785 था और इसे कैप्टन हामिद गुरदेजी ऑपरेट कर रहे थे। ये परवाज जैसे ही लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड हुई है, लंदन पुलिस के अरकान ने जो है वो हिरासत में लिया है PIA के कप्तान हामिद गुरदेजी और उनके साथ 13 जो PIA के अमले के अरकान थे। इन्हें वहाँ इनसे पूछगछ की गई है, इनके फिंगरप्रिंट्स लिए गए हैं और काफी देर हिरासत में रखने के बाद अब इन्हें होटल जाने की इजाजत दे दी गई है। जबकि PIA की परवाज PK 786 जिसे वापस आना था, ये लाहौर के लिए रवाना हो गई है। इसका अमला पहले से ही लंदन में मौजूद था। PIA तर्जुमान का कहना है कि अभी तक उन वजूहात का इल्म नहीं कि PIA के अमले को क्यों हिरासत में लिया गया और इनसे क्या तफ्तीश की गई है। PIA की जो मुकामी मैनेजमेंट है, कंट्री मैनेजर और दीगर अहदेदार ये होटल पहुंच गए हैं और PIA के जो अमला है। अच्छा तारिक अबुल हसन, ये बताएगा क्या ये अमला जो है वो PIA के बाकी अमले से राब्ते में नहीं है? नहीं, अब राब्ते में है। जिस समय मैंने बताया कि PIA का जो बरतानिया में तैनात कंट्री मैनेजर हैं और दीगर अहदेदार हैं, ये होटल पहुंच गए हैं और PIA के अमले के बारे में मालूमात हासिल की जा रही है कि लंदन पुलिस ने उनसे क्या मालूमात ली हैं। इस बारे में PIA इंतजामिया का ये कहना है कि यूरोपीय एयरपोर्ट और खुसूसन बरतानिया में PIA के जो अमला है और PIA की परवाजों के साथ इम्तियाजी सलूक जो है वो रवा रखा जाता है। इससे पहले भी जो है वो मुख्तलिफ मामलात में PIA के अमले से पूछगछ की गई और हासिल कुछ भी नहीं हुआ था और उमूमी नौइयत के सवालात किए गए, लेकिन इससे तासुर जो बनता है वो PIA के खासा खिलाफ जाता है और PIA के खिलाफ ये तासुर जा रहा है। बहुत शुक्रिया तारिक अबुल हसन, आपने अपडेट किया। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी ची जिन की मुलाकात हुई है। बीजिंग में मुलाकात में पाक चीन ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और चीन गहरे दोस्त हैं। पाकिस्तान और चीन गहरे और मजबूत दोस्त हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इस मुलाकात के दौरान कहा कि इक़्तिसादी राहदारी बेल्ट एंड रोड विजन का अहम मंसूबा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और चीन अपने अवाम की खुशहाली के लिए साथ खड़े हैं। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात तारीखी और सकाफती रिश्ते में बंधे हैं, जबकि ची जिन का कहना था कि पाक चीन ताल्लुकात अवामी सतह पर रवाबित में तब्दील हो गए हैं। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने बारदाने की तकसीम के खिलाफ अदालत का हुक्म इम्तना खारिज ना कराने पर महकमा खुराक के अफसरान पर बरहमी का इजहार किया है। उनका कहना था कि जिम्मेदारों को अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए बर वक्त इक़दाम करने चाहिए थे। पंजाब शहबाज शरीफ ने बीजिंग से वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत की। अपने खिताब में शहबाज शरीफ का कहना था कि बारदाना की तकसीम पर अदालत के हुक्म इम्तनाई के सिलसिले में महकमा खुराक ने जिस तसाहुल से काम लिया वो काबिल बर्दाश्त नहीं। इस मौका पर वज़ीर आला ने सख्त बरहमी का इजहार किया। अपने 11 तारीख की रात को शाम को हो सकता था,
क्यों नहीं हुआ उस दिन? महकमा खुराक के अफसरान को मुखातिब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि बारदाना की तकसीम का अमल रुका हुआ था तो आप लोगों को नींद कैसे आती थी। उन्होंने हिदायत की कि बारदाना की कमी को पूरा करने और मुनसिफाना तकसीम के लिए दिन रात एक किया जाए। बीजिंग में हाउसिंग सेक्टर की एक कंपनी के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत ने कम आमदन वाले तबकात को घरों की फराहमी का प्रोग्राम तरतीब दिया है। इस सिलसिले में चीनी कंपनी की सरमायाकारी का खैर मकदम किया जाएगा। चीनी खबर रिसां इदारे को इंटरव्यू में वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि CPEC के असरात देरपा और मुस्तकिल हैं। CPEC की शक्ल में आइंदा नस्लों को बेहतर मुस्तकबिल का विरसा देकर जाएंगे। चीनी सरमायाकार पंजाब में दिल खोल कर सरमायाकारी करें और कारोबारी मौके से भरपूर फायदा उठाएं। हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स के दूसरे रोज भी ज़ायरीन की बड़ी तादाद सेहवन शरीफ पहुंच रही है। तफसीलात हमें बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। हजरत लाल शहबाज कलंदर के 765वें सह रोज़ा सालाना उर्स के दूसरे रोज़ भी मुल्क भर से ज़ायरीन और अकीदतमंद बड़ी तादाद में सेवन शरीफ पहुंच रहे हैं। सेवन शरीफ पहुंचने वाले ज़ायरीन और अकीदतमंद मज़ार पहुंचने के बाद हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार में फातिहा ख्वानी कर रहे हैं, तो कोई अपनी मन्नतें और मुरादें मांग रहा है, कोई कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, तो कोई चादर चढ़ा रहा है। इसी तरह से सेवन शरीफ के अंदर जो ज़ायरीन और अकीदतमंद आ रहे हैं उनके लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर 4000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और रेंजर्स एहलकार भी उसमें शामिल हैं। ये सारे के सारे सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इंतहाई जामा तलाशी के बाद हर शख्स को मज़ार के अंदर छोड़ा जा रहा है, जबकि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी ठंडे पानी की सबीलें लगाई गई हैं, मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं गर्मी की शिद्दत को देखते हुए, जबकि सिक्योरिटी के हवाले से मॉनिटरिंग के लिए 2 कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं।